नमस्कार दोस्तों, ये मूवी सबने देखी ही होगी, रेड मूवी, जिसमें जो अजय देवगन है वो पूरा दल बल लेके घुस जाते हैं एक किले के अंदर और पूरा तोड़ फोड़ मचाते हैं। अगर उन्हें मना किया जाता है तो वो सारी चीज़ें करते हैं। इसी तरीके की आपने और भी मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देखी होंगी जहाँ पे जो आयकर अधिकारी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। जैसे स्पेशल 26 आपने देखी होगी, उसके अंदर जो हालांकि वो नकली ऑफिसर्स होते हैं पर फिर भी जिस तरीके का वो रौब दिखाते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ आयकर ऑफिसर्स को दी जाती है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दी जाती है, ताकि उनको जब भी संदेह हो कहीं कि टैक्स एवेजन हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, तो वो अपने इन पावर्स का यूज़ करके सरकार को फ़ायदा पहुंचा सकें, उस टैक्स की चोरी को रोक सकें, ताकि वो टैक्स का जो पैसा है वो जनता के काम आए। पर अभी तक ये जो सारी पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी पावर मिली हुई थी 1961 में जो आया हुआ हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत। यानी जो पुराना इनकम टैक्स का लॉ है, आईटी एक्ट है, उसके अंडर ये सारे प्रोविजंस थे, ये सारी पावर्स दी गई थी। पर अभी सरकार एक नया बिल लेके आई है जिस पे बहस छिड़ी हुई है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन के बारे में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चिंताएं प्रकट करता है। देखिए, इस बिल के अंतर्गत क्या है कि अभी तक जहाँ जो ये ऑफिसर्स थे, ये आपके फिजिकल जो आपकी संपत्तियां थी, आपका घर है, दुकान है, मकान है, उसमें घुस सकते थे दरवाज़ा तोड़ के। मान लीजिए आपके पास बक्से हैं, लॉकर हैं, उनकी छानबीन कर सकते थे, उनके ताले तोड़ सकते। वहीं पे अब ये आपके डिजिटल स्पेस में भी एंटर कर सकते हैं। वो आपका जो जीमेल हो, चाहे चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, आपकी कोई भी व्हाट्सएप हो, ईमेल है, आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, कोई भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों की छानबीन कर सकते हैं अगर उनको संदेह होता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, जिसके अंदर जीवन का अधिकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार दिया गया, और उसी में पुट्टा स्वामी वाद के अंदर 2017 में ही राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया था। ये कहीं ना कहीं उसका फिर वायलेशन करेगा। और साथ में जो आर्टिकल 19 है, जिसके अंतर्गत हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि हम अच्छे से किसी से इंटरेक्ट करना चाहें, बात करना चाहें, अपनी बातों को रखना चाहें तो वो हम रख सकते हैं। पर जब हमें ऐसा खतरा रहेगा कि कोई इन सारी चीज़ों को कभी भविष्य में मॉनिटर कर सकता है, कोई भी आके इसको, सरकार जो है वो आके इसको देख सकती है, तो फिर हमारा जो राइट टू फ्री स्पीच है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। हम सोच समझ के चीज़ों को बोलेंगे, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ऐसा कुछ बोलने से बचेंगे। तो ये सारी चिंताएं हैं जो इससे निकल के आ रहे हैं। हालांकि अभी ये केवल संसद में है, वहाँ पे विचाराधीन है। जो तिथि भी है इसको लागू करने की कि जब से लागू होगा तो वो 2026 में 1 अप्रैल से ये लागू होगा। हालांकि जो अधिकतर प्रावधान है पिछले अधिनियम के, उनको बरकरार रखा गया है और उसी के साथ साथ इसको आज के आधुनिक युग के तौर पे बनाने की कोशिश की गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।